कभी सोचा है कि जो सबसे ज्यादा प्यार करता है वही सबसे पहले तोड़ भी देता है। जिसे तुमने अपनी जान से बढ़कर चाहा वही तुम्हें बर्बाद करके चला गया। मैं आज तुम्हें वो बताने वाला हूं जो आज की दुनिया में कोई नहीं बताता। प्यार के नाम पर जो नाटक हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान उस इंसान का होता है जो सच्चा होता है। और अगर तुमने आज चाणक्य की ये नीति नहीं समझी तो या तो तुम बर्बाद हो जाओगे या फिर किसी और की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। चाणक्य की मूल चेतावनी यह प्रेमणा मोहितोजन तन्नाशाय प्रवर्तते। जो व्यक्ति मोह और प्रेम में फंस जाता है उसका अंत निश्चित रूप से विनाश में होता है। चाणक्य ने यह बात हजारों साल पहले कही थी क्योंकि उन्होंने देखा था कि जब इंसान प्यार में डूबता है तब वो अपनी बुद्धि को गिरवी रख देता है। आज भी यही हो रहा है। लड़का हो या लड़की जब प्यार में पड़ते हैं तो सोचते नहीं, बस डूबते चले जाते हैं और फिर जो बचता है वो सिर्फ दर्द होता है। सच्चा प्यार तुम्हें नहीं बचाता। अगर तुम्हें लग रहा है कि प्यार तुम्हें बचा लेगा तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। चाणक्य ने कहा था जो मोह में बंधा है वो अंधा है और ये अंधापन ही तुम्हें लोगों की असली सच्चाई से दूर करता है। क्योंकि जब तुम मोह में हो तब तुम झूठ को भी सच समझते हो, धोखे को भी विश्वास मानते हो और जब सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी सोच, लेकिन जब तुम मोह में पड़ते हो तो यही सोच तुम्हारे खिलाफ काम करने लगती है। क्यों? क्योंकि तब तुम्हें सिर्फ वही दिखता है जो तुम देखना चाहते हो। तुम उसकी गलतियां भी नजरअंदाज करने लगते हो, तुम उसके झूठ को भी सच मानने लगते हो और यही वह जाल है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाता है। प्यार नहीं, असफलता का सबसे बड़ा कारण मोह। प्यार कोई समस्या नहीं है, समस्या है मोह। क्योंकि जब तुम किसी के बिना जी नहीं सकते तब तुम खुद को मारना शुरू कर देते हो। यही मोह है जहां तुम अपनी आत्मा गिरवी रख देते हो। तुम्हें लगता है वो तुम्हारी जिंदगी है पर असल में वो तुम्हारी कमजोरी बन चुका होता है। चाणक्य ने साफ कहा था जिसने मोह छोड़ दिया वो ही सफल हुआ। पहचानो कि मोह क्या है। जब तुम किसी को खोने के डर से गलत के लिए भी सहमत होने लगो तो समझ लो ये मोह है, प्रेम नहीं। खुद को प्राथमिकता दो। मोह हमेशा दूसरों को खुद से ऊपर रखने से शुरू होता है। चाणक्य कहते हैं जो खुद को नहीं समझता वो किसी और को क्या समझेगा। सोचो कि अगर वो चला गया तो खुद से ये सवाल करो, क्या तुम्हारी जिंदगी रुक जाएगी? नहीं तो मोह को जाने दो। चाणक्य का अंतिम अस्त्र, जब तुम मोह के बंधन से मुक्त हो जाते हो तब तुम असली शक्ति को छूते हो। तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता क्योंकि तब तुम्हारा केंद्र खुद हो, कोई और नहीं। चाणक्य कहते हैं स्वयं पर नियंत्रण संसार पर नियंत्रण से अधिक शक्तिशाली है। इसीलिए अगर तुम आज मोह की जंजीर तोड़ पाते हो तो तुम वो बन सकते हो जिसे कोई भी हार नहीं सकता। सबसे पहले ये समझो, धोखा मिलना कोई हार नहीं है। ये तुम्हारे जीवन की उस किताब का एक पन्ना है जो आगे जाकर तुम्हें एक असाधारण इंसान बनाएगा। धोखा एक चौराहा है जहां से या तो तुम बर्बाद हो सकते हो या महान बन सकते हो। तुम्हारा फैसला तय करता है कि तुम किस रास्ते पर जाओगे। चाणक्य कहते हैं जिसे समय ने तोड़ा है वो अगर फिर से खड़ा हो गया तो फिर उसे कोई नहीं हिला सकता। इंसान खुद को मारने लगता है, रोना टूटना, खुद को दोष देना और फिर डिप्रेशन में चले जाना। लेकिन चाणक्य कहते हैं जो बीत गया उसे मत पकड़ ढो, जो शेष है उसी में शक्ति है। तुम्हारा दुख तुम्हें खा रहा है लेकिन वो तुम्हारा अंत नहीं है, वो तुम्हारी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। ध्यान से सुनो, तुम्हें दो काम करने हैं। अपने मन को आदेश दो, बहाने नहीं। जब मन कहे अब नहीं होगा तो जवाब दो, मैं करके दिखाऊंगा। हर उस चीज को काट दो जो तुम्हें पीछे खींचती है, चाहे वो उसकी यादें हों, उसके गाने, फोटो या सोशल मीडिया प्रोफाइल, सब मिटा दो। क्योंकि चाणक्य कहते हैं वह जो विष को अमृत समझकर पीता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। जो इंसान चला गया वो तुम्हारे भाग्य का अंत नहीं है बल्कि वो उस नई शुरुआत का दरवाजा था जो अब खुल रहा है। तुम्हें अब उस शक्ति को जगाना है जो चाणक्य ने हर उस इंसान में देखी है जो खुद से लड़ता है। स्वयं का उद्धार स्वयं करो, यही चाणक्य नीति का मंत्र है। तुम्हारा उठना तुम्हारे संकल्प पर निर्भर करता है, उस इंसान पर नहीं जो चला गया। ध्यान रखना, तुम्हारा मकसद बदला लेना नहीं है, तुम्हारा मकसद है बदलाव लाना खुद में।
जब तुम खुद को इतना ऊंचा बना दोगे कि तुम्हारा नाम सुनते ही वो पछताए, तब तुमने सच्चा जवाब दिया होगा। चाणक्य कहते हैं, सम्मान की जीत शोर से नहीं, सफलता से होती है। अगर तुम फिर से किसी से जुड़ो तो पहले खुद से जुड़ो। अगर फिर किसी से प्यार करो तो पहले अपने आत्मसम्मान से प्यार करना सीखो। तुम्हें अब इन 5 चाणक्य नियमों को जिंदगी में उतारना है। कभी खुद को किसी के लिए मत बदलो, कभी किसी को खुद से ऊपर मत रखो, अपने सपनों को कभी किसी रिश्ते के नीचे मत आने दो। जिसे जाना है उसे जाने दो, जो आना चाहे उसे रुकने दो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि प्यार जरूरत नहीं, विकल्प लगे। याद रखो, हर सेकंड जो तुम रोते हुए गुजार रहे हो, उसी सेकंड में कोई और उठ रहा है, और वही इंसान कल तुम्हें पीछे छोड़ देगा। मत बनो वो जो सिर्फ याद करता है, बन जाओ वो जिसे याद किया जाए। देखो, प्यार जब तक सीमित होता है वो सुंदर है, लेकिन जैसे ही वो तुम्हारी सोच पर, तुम्हारे फैसलों पर और तुम्हारे आत्मसम्मान पर हावी होने लगे, वो मोह बन जाता है, और मोह अख्त विनाश। चाणक्य ने कहा था, अति सर्वत्र वर्जेत। अगर तुम्हारा प्यार तुम्हें डराने लगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाए और तुम खुद को खोने लगो, तो समझ लो तुम मोह के दलदल में फंस चुके हो। असली पहचान ताकतवर प्यार बनाम कमजोर मोह। अब सवाल उठता है, कैसे पहचानें कि ये प्यार है या मोह? ताकतवर प्यार आत्मसम्मान के साथ जीता है, कमजोर मोह आत्मसम्मान गिरवी रख देता है। ताकतवर प्यार स्वतंत्रता देता है, कमजोर मोह नियंत्रण करता है। ताकतवर प्यार प्रेरित करता है, कमजोर मोह कमजोर बनाता है। ताकतवर प्यार जीवन में जोड़ता है, कमजोर मोह धीरे धीरे सब छीन लेता है। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारी आजादी छीन ले वो तुम्हारा नहीं हो सकता। चाणक्य की साइकोलॉजी। चाणक्य का विश्लेषण कहता है कि मोह 3 वजहों से बनता है। अति आकर्षण, ओवर अटैचमेंट, जब तुम किसी को भगवान बना देते हो। भविष्य का डर, फियर ऑफ लॉस, अगर ये गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, ये डर मोह को जन्म देता है। स्वयं को भुला देना, सेल्फ निग्लेक्ट, जब तुम अपनी जरूरतों, सपनों और सीमाओं को मार देते हो, यही मोह है, यही विनाश है। चाणक्य की चेतावनी, मोह से बर्बादी तय है। चाणक्य साफ कहते हैं, मोह में डूबा व्यक्ति ना तो सही सोच सकता है, ना ही सही निर्णय ले सकता है। ऐसे लोग आसानी से धोखा खाते हैं, जल्दी टूटते हैं और अक्सर अपनी पूरी जिंदगी किसी के नाम पर बर्बाद कर देते हैं जो उनके साथ कभी था ही नहीं। अब खुद से पूछो, क्या तुम भी उन्हीं में से हो? मोह को काटने की 5 रणनीतियां, चाणक्य का समाधान। अब सुनो, अगर तुम्हें मोह से बाहर निकलना है तो ये 5 चाणक्य उपाय अपनाओ। 1.sv की साधना करो, हर दिन अपने आप से मिलो। तुम कौन हो, क्या चाहते हो, क्या सह सकते हो, ये खुद को बताओ। जब तुम खुद को जानोगे तब कोई और तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ नहीं पाएगा। 2. मन को नियंत्रित करना सीखो। प्यार में सबसे ज्यादा गुलामी मन की होती है। चाणक्य कहते हैं, जो अपने मन को नहीं जीत सकता वो कुछ नहीं जीत सकता। तुम्हें मन को हुक्म देना है, न कि उसकी दया पर जीना है। 3. जिन्होंने तोड़ा उन्हें छोड़ो। जो तुम्हारे दर्द की वजह है, उन्हें दिल में रखने का कोई फायदा नहीं। नफरत से नहीं, समझदारी से दूर हो जाओ। वो तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं, बस एक अध्याय थे। 4. नया लक्ष्य बनाओ। मोह तभी होता है जब जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। अगर तुम्हारे पास कोई मिशन हो तो मोह तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं पाएगा। बनाओ ऐसा सपना जो तुम्हें मोह से बाहर खींच लाए। 5. एकांत में शक्ति खोजो। लोग सोचते हैं अकेलापन कमजोरी है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो अकेले चलना सीख गया उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें अपने अकेलेपन को अपनी प्रयोगशाला बनाना है, वहीं से नई ताकत पैदा होगी। बहुत बार ऐसा होता है ना, वो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी बात काटते हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं और फिर कहते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, इतना सीरियस क्यों हो गया। यही होता है भावनात्मक अपमान, इमोशनल अब्यूज। और अगर तुम इसे रोज बर्दाश्त कर रहे हो तो तुम प्यार नहीं कर रहे, तुम खुद को खो रहे हो। चाणक्य कहते हैं, इंसान के जीवन में सबसे बड़ा धन है उसका सम्मान। अगर कोई बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो वहां टिके रहना चाणक्य की दृष्टि में मूर्खता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आज तुम्हारा सम्मान नहीं करता वो कल तुम्हारे अस्तित्व को भी मिटा सकता है। चाणक्य इसका जवाब देते हैं, क्योंकि तुम डरते हो। हाँ, यही सच्चाई है। तुम डरते हो अकेले रह जाने से, तुम डरते हो किसी के चले जाने से,
तुम सोचते हो अगर ये भी चला गया तो क्या होगा, और इसी डर में तुम बर्दाश्त करते जाते हो और हर बार अपने आत्मसम्मान को मारते जाते हो। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है जिसे खोने से डर लगे उसे तुरंत दूर हो जाना चाहिए। तुम हमेशा सॉरी बोलते हो गलती चाहे तुम्हारी हो या नहीं। तुम अपनी बातें छिपाने लगते हो ताकि विवाद न हो। वो तुम्हारी बातों को हल्के में लेते हैं, तुम्हारी भावनाओं को दबा देते हैं। उनके सामने तुम हमेशा कमतर महसूस करते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर इन पांचों में से 3 भी सही लगते हैं तो चाणक्य कहते हैं तुरंत बाहर निकलो, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। चाणक्य समाधान, कैसे खुद को ऐसे रिश्तों से मुक्त करें। 1, अपने मूल्य को पहचानो। तुम कोई सामान नहीं हो जिसे कोई जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले। तुम एक अस्तित्व हो। तुम्हारे सपनों, भावनाओं और आत्मसम्मान की कीमत है। 2 सीमाएं तय करो। किसी को यह तय करने का अधिकार मत दो कि वो तुम्हारे साथ कैसे पेश आएगा। एक रेखा खींच दो और बोल दो यहां तक चलेगा, इसके बाद नहीं। 3, मौन मत रहो। अपमान के हर वार पर खामोशी एक नई इजाजत बन जाती है। बोलो और साफ बोलो। अगर तुम मेरी इज्जत नहीं कर सकते तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। 4, बिना पछतावे के अलग हो जाओ। चाणक्य कहते हैं अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा सम्मान नहीं करता तो उससे संबंध तोड़ना पुण्य है, पाप नहीं। इसलिए पछताओ मत, मुक्त हो जाओ। 5, खुद को फिर से बनाओ। अब वो समय है जब तुम खुद को फिर से बनाओ ताकि अगली बार तुम्हें कोई छू भी ना पाए बिना सम्मान के। मोह एग्स, भावनात्मक जंजीर जो दिखती नहीं पर अंदर से जकड़ लेती है। यह जंजीर तुम्हें निर्णय लेने से रोकती है, तुम्हें बिना कुछ पाए लुटाती है और धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति छीन लेती है। और सबसे खतरनाक बात, तुम इस जंजीर को प्यार समझते हो। चाणक्य का मनोविज्ञान, मोह क्यों बनता है। चाणक्य के अनुसार मोह 3 मुख्य कारणों से जन्म लेता है। 1, स्वयं की कमी महसूस करना, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। जब इंसान खुद को अधूरा मानने लगता है तो वो किसी और में खुद को पूरा ढूंढता है, यही बनता है मोह। 2, अतीत का डर। कई बार पिछले रिश्ते, ठोकरें, अकेलापन हमें एक नया सहारा पकड़ने को मजबूर कर देते हैं, भले ही वो सहारा डूबता हुआ जहाज ही क्यों ना हो। 3, भविष्य की चिंता, अगर ये गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। ये वाक्य मोह को जन्म देता है और इंसान रिश्ते की सच्चाई देखने में अंधा हो जाता है। जब मोह खत्म होता है असली ताकत शुरू होती है। अब बात करते हैं मुख्य बात की, मोह कैसे खत्म होता है और इसके खत्म होते ही तुम्हारे अंदर कौन सी नई शक्ति जन्म लेती है। 1, निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। अब तुम किसी के रिएक्शन के डर से नहीं बल्कि अपनी समझदारी से निर्णय लेने लगते हो। 2, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद अपने जीवन की बैसाखी बन जाते हो। 3, ध्यान केंद्रित होता है, लेजर फोकस। जब मोह हटता है तो तुम्हारी ऊर्जा अंदर लौट आती है। अब तुम अपने करियर लक्ष्यों और विकास पर केंद्रित हो पाते हो। 4, आत्मसम्मान का विस्फोट, एक्सप्लोजन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अब तुम्हें पता है कि तुम क्या डिजर्व करते हो और क्या नहीं सह सकते। 5, शांति और संतुलन, पीस एंड बैलेंस। मोह की दुनिया शोर से भरी होती है, जब मोह टूटता है तो मन में शांति आती है, एक गहरी स्थायी शांति। अब जानो चाणक्य की 5 मजबूत रणनीतियां जिन्हें अपनाकर तुम किसी मोह, किसी लगाव, किसी दर्द से आजाद हो सकते हो। 1, विचारों की सफाई, मेंटल डिटॉक्स। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से सवाल पूछो, जो इंसान आज मेरे जीवन में है क्या वो मुझे आगे ले जा रहा है या पीछे खींच रहा है। अगर जवाब खींच रहा है तो मोह तोड़ो बिना विलंब किए। 2, स्मृति पर नियंत्रण, मेमोरी मैनेजमेंट। हर बार जब तुम्हारा मन उस इंसान की याद में खो जाए तो तुरंत खुद से बोलो, याद वही जिंदा रहती है जिसे हम बार बार पानी देते हैं, अब पानी बंद करो। 3, अनुशासन की ढाल, शील्ड ऑफ डिसिप्लिन। अपने दिमाग को रोज 1 घंटे ऐसी गतिविधियों में लगाओ जो तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाए, जैसे ध्यान, योग, किताबें या आत्मसंवाद। ये रोज का अनुशासन तुम्हें मोह की आग से बचाता है। 4, संबंधों का पुनरावलोकन, रिलेशनशिप रिव्यू। चाणक्य कहते हैं हर 6 महीने में अपने करीबी संबंधों का मूल्यांकन करो। देखो कौन तुम्हारा मनोबल बढ़ा रहा है और कौन तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ रहा है। 5, न्यूनतम संपर्क नियम,
मिनिमल कांटेक्ट रूल, जिसने तुम्हें तकलीफ दी है, जिससे मोह है, पर वो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट करता है, उससे संपर्क धीरे धीरे न्यूनतम करो। धीरे धीरे संपर्क से दूरी, जूस मोह से मुक्ति। सबसे पहले सवाल यही है, हम ऐसा करते क्यों हैं? चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह पुराने घावों से ही मरहम की उम्मीद करता है। मानसिक कारण, तुम उसके व्यवहार के आदी हो गए हो। वो तुम्हें गाली दे, फिर थोड़ा प्यार दिखाए, तुम्हारा दिमाग उसी साइकिल का आदी हो चुका है। इस बार बदल जाएगा, इस बार मुझे समझेगा। इस बार ने लाखों जिंदगी बर्बाद कर दी है। जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता तो हम उसी को पकड़ लेते हैं जिसने हमें तोड़ा था, बस इसलिए कि कुछ तो है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो बार बार अपमान करता है उसका सम्मान करना स्वयं का अपमान है। कुछ कठोर सच सुन लो, जिसने तुम्हें झूठ बोला वो दोबारा झूठ बोलेगा। जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा वो दोबारा तोड़ेगा। जिसने तुम्हारे आंसू देखे और फिर भी कुछ नहीं बदला, वो कभी बदलेगा ही नहीं। चाणक्य की चेतावनी जो जहर दे चुका है, उसे अमृत समझना सिर्फ आत्महत्या है। रिश्ते को बार बार मौका देना, क्या खुद को बार बार मारना। जब तुम उसी इंसान को बार बार अपने जीवन में आने देते हो जिसने तुम्हें बर्बाद किया था, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी आत्मा को रोज थोड़ा थोड़ा मार रहे हो। तुम अपनी ऊर्जा उसी गड्ढे में डाल रहे हो जहां से तुम्हें सिर्फ दर्द मिला। तुम उम्मीद नहीं रख रहे, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। भावनात्मक आजादी के 5 निर्णायक कदम, चाणक्य की रणनीति। अब मैं तुम्हें चाणक्य की 5 ऐसी रणनीतियां दूंगा जिनसे तुम उस व्यक्ति से भावनात्मक रूप से मुक्त हो सको जिससे तुम्हें अब उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 1, बोलो अपने मन से, मैं अब खत्म कर रहा हूं। लिखो उस इंसान का नाम और नीचे ये शब्द, जिससे मुझे दर्द मिला, मैं उससे कोई उम्मीद नहीं रखता। मैं अपने घाव खुद भरूंगा। यह भावनात्मक निर्णय ही बदलाव की शुरुआत है। 2, कम्युनिकेशन डिटॉक्स। हर संपर्क खत्म करो। फोन नंबर हटाओ, चैट डिलीट करो, स्मृतियां बंद करो, कांटेक्ट खत्म, चैट कंट्रोल खत्म। अपने आप से बार बार बोलो, उसने मेरा दर्द देखा और फिर भी कुछ नहीं बदला। यही वाक्य तुम्हारे दिल को मजबूत करेगा। अपनी शक्ति वापस लो। हर वो मिनट जो तुम उसे सोचने में लगाते हो, वो अपने काम, शरीर, आत्मा और मिशन में लगाओ। उसे याद करोगे तो कमजोर होंगे, खुद को बेहतर बनाओगे तो ताकतवर बनोगे। 5, सेल्फ रिस्पेक्ट एंकर। आत्मसम्मान की नींव रखो। हर बार जब वापस जाने का मन करे, अपने आप से पूछो, क्या मैं इतना सस्ता हूं कि मुझे बार बार तोड़ा जाए? उत्तर हमेशा एक ही होगा, नहीं। चाणक्य कहते हैं, माफ कर देना महानता है, लेकिन उसी सांप को दोबारा गले लगाना मूर्खता है। उसे माफ करो अपने दिल की शांति के लिए, पर दोबारा उसकी छाया में भी मत जाना। क्यों हम गुस्से, प्यार या दुख में फौरन बोल पड़ते हैं? क्योंकि हम इंसान हैं। हमें लगता है कि बोलकर सब हल हो जाएगा। हम सोचते हैं उसे बताना जरूरी है कि उसने क्या किया, पर सच्चाई ज्यादा बोलना हमें कमजोर बनाता है। चाणक्य कहते हैं, जब भावनाएं हावी हों तो मौन ही नीति है, क्योंकि वही नियंत्रण है। मान लो किसी ने तुम्हें धोखा दिया, अपमान किया या तुम्हारा दिल तोड़ा। तुम रोना चाहते हो, चीखना चाहते हो, कुछ कह देना चाहते हो, पर रुक जाओ। उस वक्त कुछ भी बोलना, जियो खुद को गिराना, क्योंकि तब तुम कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि इमोशन के गुलाम बन चुके होते हो। चाणक्य की चेतावनी, भावनाओं में बहकर बोलना, जियो अपने ही रहस्य खोलना। जो व्यक्ति क्रोध या मोह में आकर अपने ही रहस्य खोल देता है, वह स्वयं ही अपने पतन का कारण बनता है। तुमने देखा होगा, लोग भावनाओं में आकर अपनी कमजोरियां खोल देते हैं, अपने दुख, दर्द, सोच और रणनीति सब बता देते हैं, और वही सामने वाला बाद में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। चुप रहना शक्ति का सबसे खतरनाक रूप। आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ कला है मौन रहना, जब सब अंदर से टूट रहा हो। यह कायरता नहीं है, यह अनुशासन है, यह रणनीति है, यह आत्मबल है। मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मा की उपस्थिति है। अब मैं तुम्हें चाणक्य की 5 मौन रणनीतियां दूंगा, जिनसे तुम किसी भी भावनात्मक युद्ध में जीत सकते हो बिना एक शब्द बोले। एक गुस्से के वक्त मौन आत्मा का कवच। जब गुस्सा आए, जब सामने वाला उकसाए, जब तुम्हारा दिल चीखे, तो बस एक काम करो, मौन हो जाओ, क्योंकि जो अपने गुस्से में चुप रह सकता है वो किसी को भी हरा सकता है। 2, धोखे के बाद मौन। सबसे बड़ी सजा, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे तुम माफ नहीं कर सकते, पर तुम चुप रह सकते हो।
क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर यही है, तुम चुप क्यों हो, तुम सोच क्या रहे हो, तुम अगला कदम क्या उठाओगे। मौन उसे बेचैन कर देगा। 3. अपमान के बाद मौन। शो अपनी इज्जत का मौन तुम्हें आत्मनियंत्रण सिखाता है। हर बार जब तुम चुप रहते हो तब तुम अंदर से मजबूत होते हो। तब तुम जवाब नहीं देते बल्कि परिस्थिति पर हावी होते हो। यही है चाणक्य की नीति। जो स्वयं को नियंत्रित कर सकता है वो पूरे संसार को चला सकता है। 5. मौन तुम्हारी योजना छुपाता है। दुनिया को नहीं पता चलेगा कि तुम कब वार करोगे। तुमने क्या सीखा है, तुम अंदर से क्या योजना बना रहे हो, क्योंकि तुम चुप हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम्हें किसी ने प्यार में तोड़ा है, तुम तड़प रहे हो, जवाब देना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि तुम अब बदल गए हो, तो चुप रहो, क्योंकि मौन उसे दिखाएगा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम कमजोर नहीं हो, अब तुम उस इंसान की छाया से बाहर आ चुके हो। प्यार क्या है? प्यार वो है जो तुम्हें सशक्त बनाए, सम्मान दे, विकास दे, शांति दे। अगर इसके विपरीत हो रहा है, तुम हर दिन रोते हो, तुम डरते हो खोने से, तुम खुद को कम महसूस करते हो, तुम अपनी अहमियत भूल चुके हो, तो सुन लो, तुम्हारा रिश्ता प्रेम नहीं, एक मानसिक कारागार है। चाणक्य की परिभाषा सच्चा प्रेम क्या है? जहां आत्मसम्मान सुरक्षित हो, जहां त्याग की बराबरी हो, जहां एक दूसरे का विकास हो, वही सच्चा प्रेम है। बाकी सब मोह माया है। जो तुम्हें कमजोर बनाए वो प्रेम नहीं, एक भावनात्मक गुलामी है। यहाँ चाणक्य की 5 चेतावनियां हैं। अगर इनमें से एक भी तुम्हारे रिश्ते में है तो समझ लो, ये प्रेम नहीं, जहर है। एक, तुम्हारा आत्मसम्मान खत्म हो रहा है। अगर तुम लगातार खुद को कम महसूस करते हो, बार बार माफी मांगते हो जबकि गलती तुम्हारी नहीं होती, तो यह एक मानसिक शोषण है। प्यार में डर नहीं होता, प्यार में इज्जत होती है। 2, तुम अकेले ही रिश्ता चला रहे हो। हर बार तुम ही कोशिश करते हो, तुम ही समझाते हो, तुम ही आगे बढ़ते हो। जहां प्रयास एक तरफा हो वहां रिश्ता नहीं, धोखा होता है। 3, तुम्हें बदलने की जबरदस्ती हो रही है। सच्चा प्रेम कभी नहीं कहता तुम वैसे क्यों नहीं हो जैसे मैं चाहता हूं। वो कहता है तुम जैसे हो, मैं तुम्हें वैसा ही स्वीकार करता हूं। जहां प्यार शर्तों पर आधारित हो वहां प्रेम नहीं, स्वार्थ होता है। 4, तुम्हारी स्वतंत्रता छीन ली गई है। क्या तुम किसी को खोने के डर से अपने सपनों को रोक चुके हो? क्या तुम उसकी मंजूरी के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते? तो सुन लो, यह प्रेम नहीं, एक पिंजरा है। तुम्हारी खुशी गायब हो गई है। अगर तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा सुकून उस रिश्ते में गायब हो गया है, तो तुम किसी इंसान से नहीं, एक मानसिक बीमारी से जुड़ चुके हो। चाणक्य के अनुसार सच्चे प्रेम में होता है आत्मसम्मान, तुम्हारी इज्जत सबसे पहले आती है। स्वतंत्रता, तुम उड़ सकते हो, अपने तरीके से जी सकते हो। समानता, दोनों बराबर समझते हैं, दबाव नहीं होता। विकास, तुम्हारी जिंदगी बेहतर होती जाती है। शांति, तुम्हारा मन शांत होता है, अशांत नहीं। अगर आपको ये बातें पसंद आईं और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है, तो अभी चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको जीवन बदलने वाली हर एक प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, सच्ची ताकत अपने अंदर ढूंढो। आइए हम सब साथ मिलकर अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हर चेहरा हमें बस हमारे सपनों को साकार होते हुए देखे। सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें अपनी सफलता की ओर। धन्यवाद।